बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, फजर की नमाज़ के बाद मौलवी साहब हदीस पढ़ते, असर की नमाज़ के बाद मौलवी साहब हदीस पढ़ते। थोड़े लोग उठ के चल जाते, थोड़े लोग बैठे रहते, और थोड़े लोग जो बैठे रहते खामोशी से सर झुका के बैठे रहते। मौलवी साहब हदीस पढ़ते, उसके बाद दुआ करते, चल जाते। लोग हदीस क्या पढ़ते, मौलवी साहब क्या नहीं पढ़ रहे, लोगों को कोई वो नहीं है कि कोई गौर नहीं फरमा रहा आखिर क्या पढ़ रहे क्या नहीं पढ़ रहे। बस किसी से बाहर निकलने के बाद पूछो कि भाई अभी जो मौलवी साहब हदीस पढ़े क्या पढ़े, उन्हें बस ऐसा गौर करता कि भाई उससे क्या पूछ लिए तुम, अब था नहीं था वहाँ बैठा हुआ सुन रहा नहीं सुन रहा। दर हकीकत हदीस सुनना बहुत ज़रूरी है। हदीस को जब तक है आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लेंगे, आपकी ज़िंदगी के अंदर दुनिया और आखिरत के मामले नहीं कर सकते। आपको रोज़ाना हदीस पढ़ के सुनाने का मतलब क्या है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को हदीसों के मुताबिक बनाने की कोशिश करो। मगर मौलवी साहब भी पढ़ते और उठ के चले जाते, लोग सुनते उठ के चले जाते। किसी से आप उस हदीस के बारे में पूछो, उसको याद नहीं रहता, बस खामोश हो जाता, सुना क्या समझा क्या। जबकि रसूल अल्लाह की हदीस है, हदीस सुनने के बाद मेरी हदीस को लोगों तक पहुंचाओ। वही नहीं बैठ के हदीस सही सुन रहा नहीं सुन रहा, गौर व फिक्र नहीं कर रहा, और लोग इतना आसानी से उठ के चल जाते। जबकि मालूम होना चाहिए अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ी जा रही, कि इतना ज़रूरी भी काम हो आप वहाँ पे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा कोई बात नहीं रहती, मगर लोग बैठते नहीं, हदीस पढ़ रहे, लोग नमाज अदा करके उठ के चल जाते। भाई हदीस आपकी ज़िंदगी को तब्दील करती। हदीस वो है जो आपको दुनिया और आखिरत में गुनाहों से बचाती। मगर हदीस के तरफ तवज्जो नहीं है लोगों की। नमाज़ पढ़े निकल गए। अरे भाई, नमाज़ पढ़ने के बाद जो आपको हदीस सुनाई जा रही, वो हदीस ही आपकी ज़िंदगी की बरकत है। जब आप हदीसों को सुनने लगेंगे और हदीसों को समझने लगेंगे तो अल्लाह ताला के दीन पे और दुनिया में आपको उसमें अमल करने की आसानी होगी। बाहर निकलने के बाद किसी से बात करो कि भाई ये मसले पे क्या है बात, नहीं मालूम, तो मेरे भाई आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, हदीस सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आया तो मौलवी साहब से उसके ताल्लुक़ से पूछना। जब तक ये पूछना जब तक कि आपको चीज़ समझ में नहीं आती, मौलवी साहब जो समझाए उस पर गौर व फिक्र करना। लिहाजा जब हदीस वो है कि आप जब उसको समझ जाएंगे तो अपने दुनियावी मामलात में गुनाहों से अपने आप को बचा सकेंगे। और कई हदीस आते पड़ोसियों के ताल्लुक़ से आते, बीवियों के ताल्लुक़ से आते, रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से आते, किस तरह हमको नौकरी करना है, किस तरह हमको कमाई कमाना है, हलाल कमाई कमाना है, क्या करना है क्या नहीं, उसको खर्च कैसा करना है। ये तमाम मामलात पे आप हदीस की रोशनी में सुन रहे नहीं। इसलिए ज़िंदगियों में देखिए लोग कमा रहे भी उसको बेफजूल खर्चा कर रहे हैं। और बीवियों के हुकूक़ क्या है सुनते, मगर फिर घर वालों के साथ सलूक कैसा रखते। पड़ोसी के हुकूक़ क्या है सुनते, फिर उसके साथ मामलेदारी कैसी करते। देखिए रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना है, वो सलूक आजकल छोटी छोटी बातों पे रिश्तों में नाइख्तलाफी आ रही, रिश्ते टूट रहे, घरों में फसादा हो रहे। क्यों? क्योंकि लोगों की हदीस की तरफ तवज्जो नहीं है। आप तवज्जो से सुनिए हदीसों को, रिश्तों के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल हदीसों में क्या फरमा रहे, घर वालों के ताल्लुक़ से रिश्तों के ताल्लुक़ से हदीसों में क्या फरमा रहे। जब ये सुनिए तो खुशहाल ज़िंदगी होगी। कम से कम अपनी बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई इनके ताल्लुक़ से हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, अल्लाह के रसूल इसके तकाज़े से हदीस हमको क्या बताए, उसको गौर व फिक्र करके हम उस पर अमल करें तो हमारा घर भी सुकून होता है और हमारी दुनिया भी सुकून से गुजरती है और हमारी आखिरत भी बड़ी सुकून से होती। वरना मेरे भाई ज़िंदगी के बाद की जो ज़िंदगी है ना, कब्रिस्तान, बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी है। वो इतनी आसानी से जो यहाँ बेफिक्री से गुजार रहे, ये दुनियाई ज़िंदगी है, वहाँ की दुनियाई ज़िंदगी नहीं है। वहाँ पे आपकी दुनिया किस तरह गुजारे दीन के मामले पे, उस मामले पे मामला होगा और वहाँ की ज़िंदगी के ऊपर आपका गुजारा वैसा होगा। फिर आप अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया में जीते तब्दील नहीं करेंगे तो बहुत सारे मुश्किलात हैं। क्योंकि ख़ब्र के अज़ाब से, मौत की सख्ती से, आखिरत के मंज़र से वक़फ़ियत करना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों पे तुम्हारा ईमान है, ये तुमको दुनिया से रुखसत होने के बाद मिलने वाली चीज़ें हैं। इसको बड़े गौर व फिक्र से आप गौर कीजिए कि भाई दुनिया से रुखसत होते लोग तो सीधा सीधा पूरा काम तमाम करके चल जाते, उसके बाद आपका हाल आपकी अकेली ज़िंदगी रहती, कोई आपके उस पर कोई करने वाला नहीं रहता। सवाब जारिया के तकाज़े सोचने से बेहतर है जीते जी हम खुद अपने हक़ में इतना काम कर लें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बस अल्लाह रहीम करीम है। आप खाली इस फ़िक्र के साथ ज़िंदा रहो दुनिया में, अल्लाह ताला आपको दुनिया के मसलों से और आखिरत के मसलों से बचा लेता। मगर आप अपने पैसा कमाना, अपनी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए किस कदर के तरीक़े से माल कमा रहे, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे, फिर उस माल का ला के ख़र्चा कर रहे। उस माल की जो सो बरकत होती, जैसा माल आएगा घरों में उस तरीक़े के काम होंगे, रिश्तों में मोहब्बत ख़त्म हो जाएंगी। जब खलीस पैसा आता भाई जो हलाल नहीं होता, वो हराम पैसा कैसा अपने घरों में सुकून लाता, ईमान लाता, बोलिए। इसलिए अल्लाह के रसूल की हदीस है कि भाई कमाई हलाल रख और हलाल लुक़मा खिलाओ, इससे आपके घरों में ईमान नहीं आ। जिसकी कमाई हलाल नहीं है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, हदीस है उस पर, अल्लाह के रसूल फरमा रहे जिस इंसान की कमाई हलाल नहीं है, अल्लाह ना उसकी इबादत कबूल करता ना उसकी दुआ कबूल करता। भाई फिर दुनिया में जीने का मकसद ही क्या रहेगा
جب آپ کی کمائی حلال نہیں ہے تو اللہ کے پاس جب آپ کی یہ دو چیزیں بھی نہیں پہنچ رہی جیتے جی دنیا میں، نہ آپ کا جو سو عبادت پہنچ رہی، نہ آپ کی دعا پہنچ رہی، پھر آپ کے لیے کیا حفاظت گار ہوں گی؟ اولاد ہوتی کون ہوتی؟ کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اس قسم کا مال کھائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ جانے کے بعد بھی، رہنے کے پر بھی بہت غلط طریقے سے آپ کے ساتھ آئیں گے زندگی میں سامنے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو بڑے غور سے سنیے، اور نہیں سمجھ میں آئے تو مول صاحب سے بار بار ان حدیثوں کے بارے میں پوچھیے۔ اور اتنے امپورٹنٹ حدیث ہیں، خالی ایک حلال کمائی کے اوپر اتنی بڑی بات رکھی ہوئی ہے، حلال کمائی کے اوپر، تو ایسے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے باتیں رکھی ہوئی حدیث میں جو آپ کی زندگی کے اندر اگر آئے تو آخرت آپ کی سنور جائیں گی، اور دنیا تو لازمی ہے، اور دنیا سنور گئی نہیں سنوری اتنی مشکل نہیں ہے، دنیا سے تو جانا ہے بھائی، دنیا میں رہنا نہیں ہے، دنیا سے جانا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی زندگی میں جیتے ہوئے صرف اپنی آخرت کی زندگی کی فکر رکھیے۔ کھانا مل رہا، پانی مل رہا، سب مل رہا، ہر کسی کو مل رہا، کوئی اچھے سے اور بہترین طریقے سے، کوئی کم طریقے سے، بہرحال زندگی تو گزر جا رہی نا میرے بھائی، ذمہ داریاں بھی پورے ہو جاتے، مگر اگر کمائی حلال نے لائے، کسی کی لوٹ کے لائے، کسی کو تکلیف پہنچا کے لائے، کیا حساب سے ہم لے آ کے گھر میں خرچ کریں گے؟ کل کو محشر میں بتایا جائے گا کہ آپ کے شوہر اس طرح کماتے تھے، آپ کے بھائی اس طرح کماتے تھے، لوگوں کے کھینچا ہوا حق لاتے تھے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے اپنے گھر میں کیا خوشیاں آتے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی حدیث بڑے غور سے سنیے، جو انسان حلال نہیں کماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کی عبادت قبول کرتا، نہ اس کی دعا قبول کرتا۔